हेलो स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ में हम लोग आज अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम। ओके। ये जो है हम लोग ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं और आगे क्लासेज में क्लास टेंथ में भी ये चैप्टर आएगा हमारा। और क्लास टेंथ में जो चैप्टर का नाम होगा वो होगा रियल नंबर। ठीक है। सो अभी हम लोग का जो क्लास नाइन्थ में चैप्टर है ये है नंबर सिस्टम। तो चलिए हम लोग पहले ये देखते हैं कि ये नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है। एक मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ जो आपने अपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा था। जस्ट ये एक रिकॉल है, ठीक है। देखिए, आप अपने प्रीवियस क्लासेज में जो सबसे पहले नंबर पढ़ा था वो था नेचुरल नंबर। ओके। अब नेचुरल नंबर का ना सबसे पहले तो हम लोग एक नोटेशन देखेंगे। नेचुरल नंबर का जो नोटेशन है वो जो है वो बोल्ड लेटर में एन है। नेचुरल नंबर का जो नोटेशन है वो आप अपना बुक अगर ऑब्जर्व करेंगे, मैं आपको बुक में दिखा दूंगा, जो बोल्ड लेटर में है वो एन। एन जो है वो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है आपकी बुक में। बट हम लोग जो कॉपी में लिखेंगे वो तो इस तरह लिख नहीं सकते हैं। तो हम लोग जो कॉपी में लिखेंगे नेचुरल नंबर का नोटेशन वो ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे। ठीक है। ये जो नोटेशन है ये नोटेशन मेरा किसका होगा? नेचुरल नंबर का। ठीक है। ये फिक्स नोटेशन है। आप कहीं भी जाएंगे अगर मैथ्स में इस तरह का नोटेशन यूज करते हैं तो ये नेचुरल नंबर का नोटेशन होगा। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या था आपको मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज वन, है ना। जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है वो हमारा वन है। एंड द नेक्स्ट नेचुरल नंबर can be obtained can be obtained by adding by adding 1 to the प्रीवियस नेचुरल नंबर, है ना। प्रीवियस नेचुरल नंबर, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब आप देखिए कि ये डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? वन से। और उसके आगे का नेचुरल नंबर कैसे मिलेगा? पीछे वाले नेचुरल नंबर में वन ऐड करके। यानी कि जो सबसे पहला नेचुरल नंबर है वन, अगला नेचुरल नंबर पीछे वाले में वन ऐड करके मिलेगा, है ना, तो टू। फिर अगला कैसे मिलेगा? पीछे वाले में टू वन ऐड करके, तो थ्री। फिर उसके आगे वाला नेचुरल नंबर कैसे मिलेगा? तो जो पीछे वाला नेचुरल नंबर है उसमें वन ऐड कर देंगे तो फोर, है ना। तो इस तरह आप देखिए कि ये आपका नेचुरल नंबर के कॉन्सेप्ट को बता रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा जो पीछे वाला नेचुरल नंबर है उसमें वन ऐड कर देंगे तो आपको आगे का नेचुरल नंबर मिलेगा। अब यहाँ से एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो हमको पता है वन है, बट लार्जेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो नहीं मिल सकता है। क्यों? आप देखिए कि अगर कोई भी नंबर लार्जेस्ट होगा तो उसमें हम वन ऐड करके आगे का नेचुरल नंबर हमेशा पा सकते हैं ना, क्योंकि ये तो डेफिनेशन है नेचुरल नंबर का। सो इन दिस केस आवर आंसर विल बी दैट वी कैन नॉट हैव द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, हमारे पास लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है। अब थोड़ा सा अब आप देखिए, एक तरह से हम बोल सकते हैं ना कि हमने एक बैग बनाया और इस बैग में हमने वन टू थ्री, इस बैग में जो ऑब्जेक्ट है वो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये सब है। तो इस बैग को हम लोग किस नाम से बुला सकते हैं? नेचुरल नंबर के नाम से बुला सकते हैं, है ना। इस बैग को हम नेचुरल नंबर के नाम से बुला सकते हैं। अब उसके आगे का नंबर क्या था हमारा? होल नंबर। ओके। सो वो नाउ व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर क्या है? तो होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर ने तो हम नेचुरल नंबर को तो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। होल नंबर का डेफिनेशन क्या देंगे हम लोग? द होल नंबर इज व्हाट द नम नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड एज होल नंबर। ओके। सो नेचुरल नंबर का क्या डेफिनेशन है ये आपको समझ में आ गया? होल नंबर का क्या डेफिनेशन हम लोग देंगे? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, यानी कि हमारे पास नेचुरल नंबर तो ऑलरेडी है, नेचुरल नंबर ऑलरेडी है, इसमें हमने एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया? जीरो। अगर इस तरह हम कर देंगे तो जो मेरा नंबर मिलेगा वो नंबर क्या होगा? मेरा होल नंबर। ठीक है। तो नेचुरल नंबर और होल, नेचुरल नंबर से ही हमको होल नंबर मिल रहा है, हमने सिर्फ एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड कर दिया जीरो। तो इस तरह का जो नंबर मिलेगा ये मेरा होल नंबर होगा। और नेचुरल नंबर का डेफिनेशन हम ऑलरेडी जानते हैं। अब देखिए, हम एक नया बैग क्रिएट कर सकते हैं। इस बैग में जो है वो नेचुरल नंबर तो है
है ना। इसके अलावा अब इसमें एक नया ऑब्जेक्ट जुड़ गया जीरो, तो इस कारण से ये मेरा एक नया बैग हो गया होल नंबर। होल नंबर का कोई नोटेशन नहीं है, जैसे आपके बुक में कहीं कहीं डब्ल्यू लिख देता है, बट डब्ल्यू जो है एक स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, होल नंबर का कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, ठीक है। ओके, होल नंबर के बाद हमारे हमने जो नेक्स्ट नंबर पढ़ा था अपने जूनियर क्लासेज में, वो था हमारा इंटीजर। सो इंटीजर का क्या डेफिनेशन है? इंटीजर कंसिस्ट ऑफ होल नंबर। इसमें होल नंबर होते ही हैं, साथ में क्या होता है, एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसका निगेटिव भी इसमें होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए होल नंबर तो है ही इसमें, है ना। इसमें आप इसका नेगेटिव भी -1 नेचुरल नंबर का, तो -3, ये सारा। तो ये जो नंबर मेरा बनेगा, ये नंबर क्या कहलाएगा, इंटीजर। अब आप देखिए एक तरह से अब मेरा एक नया बैग बन गया, एक नया बैग हमारे पास आ गया, और इस बैग में जो है होल नंबर है, होल नंबर तो है ही, ठीक है, होल नंबर तो है, बट इस बैग में अब कुछ और भी आ गया एक्स्ट्रा, वो है हमारा -1, -2, -3, सो ऑन। तो इस बैग को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर। अब इंटीजर का क्या नोटेशन है, इंटीजर का एक स्टैंडर्ड नोटेशन है जेड। आपके बुक में जो लिखा रहता है वो बोल्ड लेटर में जेड लिखा रहता है, बट हम लोग जो बोल्ड लेटर में कॉपी में नहीं लिख सकते हैं, ये बुक का नोटेशन है। हम लोग जो जेड का नोटेशन देंगे वो ऐसे देंगे, ठीक है। ये जो नोटेशन है ये इंटीजर का है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको तीनों के बीच में डिफरेंस भी पता चलता आ रहा है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के बीच में क्या डिफरेंस है। अब नेक्स्ट नंबर जो हमने क्लास 8 में पढ़ा था वो था हमारा रेशनल नंबर। ये भी हमने क्लास 8 में पढ़ रखा है ना, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर का क्या डेफिनेशन था, रेशनल नंबर का डेफिनेशन था, पहले तो नोटेशन पे आते हैं। रेशनल नंबर का जो नोटेशन है वो बोल्ड लेटर में जो है क्यू है, आपकी बुक में जो रेशनल नंबर का नोटेशन है वो बोल्ड लेटर में क्यू लिखा हुआ है, ठीक है। बट हम लोग बोल्ड लेटर में क्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है। कॉपी में लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग जो नोटेशन देंगे वो ऐसा देंगे, ठीक है। ये जो नोटेशन है ये हमारा रेशनल नंबर का नोटेशन होगा। अब रेशनल नंबर का क्या डेफिनेशन था, अ नंबर ऑफ द फॉर्म, अ नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0। तो अब आप देखिए इसमें आपके पास तीन कंडीशन आ रहा है, एक मेरा रेशनल नंबर हमेशा इस तरह का दिखना चाहिए, दूसरा जो इस पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं, इस पार्ट को डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए, और तीसरा कंडीशन क्या है, रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तीन कंडीशन जो भी सेटिस्फाई करेगा वो नंबर मेरा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर, ठीक है। हमने रेशनल नंबर भी ऑलरेडी पढ़ रखा था। अब आप देखिए कि आपका बैग में इंटीजर हैं, सारे इंटीजर भी हैं इसके अंदर, -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे हैं। इसके अलावा जो है किस तरह का नंबर हमको देखिएगा, p बाई क्यू, यानी कि जितने इंटीजर हैं सारे के सारे इंटीजर मेरे क्या हैं, रेशनल नंबर। क्यों, आप देखिए जीरो है तो जीरो को हम 0/1 की तरह लिख सकते हैं ना, टू है, टू को हम 2/1 लिख सकते हैं ना। तो आप देखिए जो डेफिनेशन है p बाई क्यू के फॉर्म में है, p और q इंटीजर है, और q जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, ये सारा सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह -5 को भी हम -5/1 लिख सकते हैं। तो यहां से हम एक चीज तो कंक्लूड कर सकते हैं, जितने भी मेरे इंटीजर हैं वो सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर, सारे इंटीजर तो रेशनल नंबर में आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा वो सारे आएंगे जो p बाई क्यू फॉर्म में है और जिसमें q जो है वो 1 के बराबर नहीं है। अगर q मेरा 1 के बराबर हो जाएगा तो वो सारा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर q 1 के बराबर नहीं है तो मेरा एक स्पेशल रेशनल नंबर होगा जो इंटीजर नहीं है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेशनल नंबर का डेफिनेशन हमने कंफर्म कर लिया। अब है रेशनल नंबर के अलावा भी हमारे पास नंबर है जो हम अब क्लास 9th में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे भी नंबर हैं जो रेशनल नंबर नहीं है, उस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर।
जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर का क्या डेफिनेशन हो सकता है इरेशनल नंबर का? नंबर विच इज नॉट नंबर विच इज नॉट रेशनल is called as irrational नंबर। जो नंबर रेशनल नहीं है वो मेरा इरेशनल होगा। अब आप एग्जांपल देखिए, √2 ये मेरा रेशनल नहीं है। क्यों? पी बाई क्यू फॉर्म में अगर लिख सकते हैं इसको पी बाई क्यू फॉर्म में, बट पी मेरा जो है वो इंटीजर नहीं है, तो ये मेरा रेशनल नहीं है। तो ये नंबर मेरा कैसा होगा? ये नंबर मेरा इरेशनल कहलाएगा, इरेशनल। ठीक है, सो इरेशनल नंबर मेरे ख्याल से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, जो नंबर रेशनल नहीं है वो मेरा इरेशनल। अब जनरली कभी कभी कंफ्यूजन होता है, -1 ये मेरा इरेशनल होना चाहिए। बट अब आप देखिए कि हमने जो अभी तक हमारे लेवल, हमारे जो सिलेबस का पार्ट है उसमें अगर आप ऑब्जर्व कीजिए तो आप स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर या जीरो का निकालते हैं, नेगेटिव नंबर का रेशनल नहीं निकालते हैं। तो ये नंबर हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं रहेगा अभी। यानी कि स्क्वायर रूट अगर नेगेटिव नंबर का निकालेंगे तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्क्वायर रूट निकालते हैं एट योर क्लास टिल क्लास 9th या 10th, हम लोग हमेशा पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो हमारे पास इस नंबर के बारे में जिसमें नेगेटिव है स्क्वायर रूट के अंदर, उस तरह के नंबर्स को हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आपने डेफिनेशन ऐसा दिया कि नंबर विच इज नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल एंड देन व्हाट कैन यू से अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ -2, तो आप एक सिंपल आंसर दे सकते हैं, एट आवर लेवल वी नो ओनली द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, वी डोंट नो हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग इस नंबर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए कि आपके पास एक कैटेगरी आ गई नंबर्स की। पहला आ गया नेचुरल नंबर, दूसरा आ गया इंटीजर, तीसरा आ गया इसके बीच में होल नंबर, तीसरा आ गया, चौथा आ गया रेशनल नंबर, और एक और नंबर हमने क्लास 9th में सीखा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? ठीक है, अब एक और नया नंबर है हमारे पास, रियल नंबर। इसका जो नोटेशन है वो कॉपी में ऐसे लिखेंगे, आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है आर, जो आर लिखा हुआ है ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो इरेशनल नंबर क्या होता है, रैशनल क्या होता है वो हमको पता है। अब हम रियल नंबर के डेफिनेशन पे आते हैं। सो रियल नंबर क्या है? कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड irrational number is called as real number। यानी कि अब आप देखिए कि रेशनल और इरेशनल को आप कंबाइन कर दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा? रियल नंबर। ठीक है, अब यहां से एक डायग्राम से हम लोग इसको समझते हैं कि रेशनल, इरेशनल, रियल ये सारे कैसे होंगे। तो अब आप देखिए कि हम एक सबसे छोटा जो कलेक्शन है नंबर का वो है हमारा नेचुरल नंबर। ये सबसे छोटा कलेक्शन है ना? सो ये जो मेरा कलेक्शन है ये मेरा नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। नेचुरल नंबर में किस तरह के नंबर आएंगे आपको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट जो कलेक्शन होगा हमारा वो किसका कलेक्शन होगा? होल नंबर का, है ना? सो होल नंबर में किस तरह के नंबर आएंगे? नेचुरल नंबर तो होगा ही होगा, इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर आ जाएगा 0, है ना? फिर नेक्स्ट कलेक्शन है, मैं इसको चलिए सारे जो हैं उनको मैं अलग अलग कलर से ड्रॉ कर दे रहा हूं ताकि आपको पता चलता रहे। ठीक है, तो ये हो गया। अब व्हाइट कलर से मैं जो है होल नंबर को कवर कर दे रहा हूं। तो होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर को कंटेन करेगा, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर मेरे होल नंबर होंगे, तो ये मेरा होल नंबर हो गया। होल नंबर में एक्स्ट्रा क्या आएगा? नेचुरल नंबर तो हो गया, एक्स्ट्रा मेरा 0 होगा। नेक्स्ट नंबर मेरा क्या है? नेक्स्ट नंबर है मेरा इंटीजर। नेक्स्ट नंबर जो है वो मेरा इंटीजर है। सो इंटीजर में क्या है? होल नंबर, नेचुरल नंबर तो होंगे, उसके अलावा नेगेटिव नंबर्स आएंगे सारे।
तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा नंबर क्या हो सकता है। ठीक है, ये मेरा इंटीजर हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर है मेरा वो है रेशनल रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर जो है वो मेरा इंटीजर को भी कंटेन करता है, होल नंबर को भी कंटेन करता है, नेचुरल नंबर, बट इसमें एक एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, 5/7, -2/9, इस तरह के नंबर, या 100/100/57, इस तरह के नंबर आएंगे, है ना। ये मेरा रैशनल हो गया। अब नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो है इरेशनल। इरेशनल जो है वो रैशनल इंटीजर सबसे अलग है, यानी ये एक अलग कैटेगरी बनेगी, है ना। ये कैटेगरी जो होगी ये हमारी अलग कैटेगरी होगी, ये कैटेगरी हमारी अलग हो गई। ये कैटेगरी किसकी हो गई, इरेशनल नंबर की। ठीक है, और जो रियल नंबर बनेगा मेरा वो जो है, रियल नंबर जो है वो रैशनल को भी कंटेन करेगा और इरेशनल को भी कंटेन करेगा। ठीक है, तो ये जो नंबर कहलाएगा, ये नंबर मेरा क्या कहलाएगा, रियल नंबर। तो जो रेड सर्कल है ये मेरा रियल नंबर है। अब ये डायग्राम मेरे ख्याल से आपको एग्जैक्टली बता रहा है कि कौन सा नंबर क्या हो सकता है क्या नहीं, तो इससे आपको कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास अभी भी एक कैटेगरी नंबर की है जो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, बट उसके बारे में अभी भी हमने डिस्कस नहीं किया क्लास 9th में, वो है डेसिमल नंबर। ठीक है, हम लोग अब डेसिमल नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने देखा कि हमारे पास जो भी नंबर होगा वो इसी कैटेगरी में, इसी सिस्टम में होगा, या तो नेचुरल होगा, या होल होगा, इंटीजर होगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा, या रियल होगा। सारे नंबर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो रियल नंबर ही है। हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स मेरे क्या है, रियल नंबर। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बट स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये मेरा, हम नहीं बता सकते हैं ये किस तरह का नंबर है। हमारे पास जो आखिरी नंबर है वो रियल नंबर ही है। रियल नंबर से आगे भी नंबर होता है बट हमारे सिलेबस में वो नहीं है। तो हम लोग के लिए अभी जो सबसे बड़ा कलेक्शन है नंबर का वो क्या है, रियल नंबर ही है। यानी हमारे पास जितना भी नंबर है अभी तक, जितने भी नंबर को हम जानते हैं वो सारे के सारे नंबर मेरे क्या है, रियल नंबर। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमने एक और टाइप जो नंबर का है वो डिस्कस नहीं किया है, वो हमारा डेसिमल नंबर। आखिर ये डेसिमल नंबर किस तरह का नंबर होगा, रैशनल होगा, इरेशनल होगा, नेचुरल नंबर होगा, ये हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। एक चीज तो कंफर्म है, जैसे 0.3 ये डेसिमल नंबर है, तो ये इंटीजर तक तो नहीं हो सकता है। इंटीजर तक ऐसा नंबर नहीं दिखता। इंटीजर हमेशा ऐसा दिखता है, -5 दिखता है, तो इसको अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 3.0 या -5.0 ऐसे लिख सकते हैं। बट इस तरह का नंबर जो डेसिमल में है वो तो इंटीजर तक में नहीं हो सकता है, रैशनल या इरेशनल में हो सकता है। तो वो अब हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि, यानी कि एक चीज अब हम समझ सकते हैं कि जो डेसिमल नंबर है वो तो या तो रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा, इसी दो कैटेगरी में होगी। तो अब डेसिमल नंबर में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा डेसिमल नंबर मेरा रैशनल होगा और कौन सा डेसिमल नंबर मेरा इरेशनल होगा, इस चीज को हम लोग अब समझते हैं। तो डेसिमल नंबर कितने टाइप के होते हैं उसको हम लोग पहले स्टडी करते हैं। जो डेसिमल नंबर है, जो डेसिमल नंबर है वो पहले तो दो कैटेगरी में डिवाइड की गई है। एक डेसिमल नंबर जिसमें दो तरह की कैटेगरी है डेसिमल नंबर की। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये दो तरह के डेसिमल नंबर हैं हमारे पास। ठीक है, अब इसमें भी अब टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसा होगा ये हमको अब समझना होगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ना डेसिमल नंबर के बारे में थोड़ा सा पहले इंफॉर्मेशन और कलेक्ट कर लेते हैं। देखिए डेसिमल नंबर कैसा लिखा रहता है, आप देखिए डेसिमल नंबर जो है, डेसिमल नंबर किसी डेसिमल नंबर में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो डेसिमल के लेफ्ट में होता है और एक पार्ट जो डेसिमल के राइट में होता है। ठीक है, सो डेसिमल के लेफ्ट में होता है, इसको हम लोग डेसिमल नंबर का इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रल पार्ट, ये इंटीजर वाला पार्ट है, और ये वाला जो है वो मेरा डेसिमल पार्ट है। ये पहले आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर मान लीजिए -5.7329 ये है, तो जो -5 है
जो मेरा -5 है, ये मेरा इंटीग्रल पार्ट है। इस डेसिमल का इंटीग्रल पार्ट क्या है? -5। और इसका डेसिमल पार्ट है 7329, ये मेरा डेसिमल पार्ट है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि जो मेरा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? इंटीग्रल पार्ट पे डिपेंड करेगा या डेसिमल पार्ट पे डिपेंड करेगा? तो जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट है वो डेसिमल पार्ट पे डिपेंड करेगा, इंटीग्रल पार्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग जो भी अभी बाइफर्केशन या डिवीजन करेंगे डेसिमल नंबर का, वो किसके बेसिस पे करेंगे? डेसिमल पार्ट के बेसिस पे करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग इसको अब देखते हैं। अब आप देखिए कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसमें जो डेसिमल पार्ट होगा वो फाइनाइट होगा, उसको आप काउंट करके बता सकते हैं कि कितने डेसिमल पार्ट हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल 29.3297, ये मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल है। क्यों? आप डेसिमल पार्ट जो है, इसका जो डेसिमल पार्ट है, इसमें आप काउंट करके बता सकते हैं कि कितने डेसिमल पार्ट है। 4, 4 डेसिमल पार्ट, यानी डेसिमल पार्ट में 4 डिजिट है। ठीक है, तो ये इस तरह का जो भी डेसिमल नंबर होगा जिसमें हम डेसिमल पार्ट को काउंट करके बता सकते हैं कि कितने डेसिमल पार्ट होंगे, वो मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल के कैटेगरी में आएगा। और जिसमें हम डेसिमल पार्ट को काउंट करके नहीं बता सकते कि कितने डेसिमल पार्ट होंगे, वो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। एग्जाम्पल 36.2222 डॉट 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 ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें आप डेसिमल पार्ट में काउंट नहीं कर सकते कि कितने 2 हैं, तो ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। और एक एग्जांपल दे दे रहा हूं, जैसे अब मान लीजिए कि 7.21112111 डॉट 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 डॉट, ये भी मेरा जो है ये किस कैटेगरी में है? ये मेरा जो है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि आप डेसिमल पार्ट में काउंट करके नहीं बता सकते हैं कि इसमें कितने डेसिमल पार्ट है। तो ये सारे जो हैं इस किस में आएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी दो पार्ट में आता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी दो पार्ट में आता है। एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विथ रिपीटिशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विदाउट रिपीटिशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विथ रिपीटिशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विदाउट रिपीटिशन। अब ये किस तरह का डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, बट अब इसमें एक वर्ड यूज हो गया रिपीटिशन विदाउट रिपीटिशन, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो अब आप देखिए। देखिए जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विथ रिपीटिशन होगा उसमें डेसिमल नंबर के बाद जो भी डिजिट है वो रिपीट कर रहा होगा। एक ही डिजिट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन डिजिट बार बार आ रहा है। ठीक है, अब जैसे अभी जो हमने एग्जांपल देखा था, फॉर एग्जांपल 2.355555 डॉट डॉट डॉट, ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है बट विथ रिपीटिशन है। क्यों? डेसिमल के बाद जो भी डिजिट आ रहा है वो रिपीट कर रहा है। एक और एग्जांपल मान लीजिए 70.132 डॉट डॉट डॉट, ये भी एग्जांपल मेरा किसका है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का है बट विथ रिपीटिशन का है। ओके, अब मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विथ रिपीटिशन क्या होता है। एंड नाउ वी विल हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विदाउट रिपीटिशन। सो व्हाट इज दिस? सो इसमें यानी कि जो डेसिमल पार्ट में डिजिट है वो रिपीट नहीं कर रहा होगा। एग्जांपल, अब जैसे मान लीजिए 3.010110111, अब आप देखिए कि इसमें लग तो रहा है कि ये रिपीट कर रहा है डॉट डॉट डॉट, ये रिपीट नहीं कर रहा है। क्यों? जीरो के बाद एक वन है, फिर जीरो के बाद दो वन है, तो जो रिपीटिशन का पैटर्न है वो सेम नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है विदाउट रिपीटिशन। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 76.127329 डॉट डॉट डॉट। अब आप इसमें भी ऑब्जर्व कीजिए, इसमें कोई पैटर्न ही नहीं है। ऊपर में पैटर्न था बट वो रिपीटिशन कंटिन्यूड नहीं थी। ठीक है, इसमें भी, इसमें तो कोई पैटर्न ही नहीं है, तो ये भी मेरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विदाउट रिपीटिशन में आएगा। ठीक है, तो हमने डेसिमल को कैटेगराइज कर दिया। अब ये जितने भी हमने डेसिमल पढ़े इसमें कौन सा डेसिमल रेशनल होगा और कौन सा डेसिमल इरेशनल होगा ये हम लोग समझते हैं। तो अब आप देखिए कि जो मेरा डेसिमल है रैशनल और इरेशनल, इसी दो कैटेगरी में डिवाइड होगा। रैशनल नंबर
एंड irrational नंबर, irrational नंबर। तो जो रैशनल नंबर है इसमें किस किस तरह का डेसिमल आएगा? एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो सारे के सारे रेशनल होते हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो सारे के सारे रैशनल होंगे। दूसरा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो ये विथ रिपीटिशन होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विथ रिपीटिशन, ये भी मेरा रैशनल नंबर होता है। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विथ रिपीटिशन है ये भी मेरे रैशनल होंगे। अब इरेशनल में एक ही कैटेगरी बचा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विदाउट रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन, ये हमेशा जो होगा वो मेरा इरेशनल नंबर की कैटेगरी में होगा। तो अब मेरे ख्याल से आप डेसिमल नंबर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा डेसिमल नंबर जो होगा वो रैशनल होगा और कौन सा डेसिमल नंबर इरेशनल होगा। ठीक है, अब यहां से ऑटोमेटिक ये पढ़ने के बाद ना हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि अगर ये जो है इस साइड में, लेफ्ट साइड में जो है ये और ये मेरा रैशनल है, तो इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जो रैशनल नंबर का डेफिनेशन है वो यही बोलता है ना कि कोई भी अगर नंबर रैशनल है तो उसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर 29.329 अगर मेरा रैशनल नंबर है तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में हो सकता है। सो ऑब्वियसली ये पी बाई क्यू फॉर्म में हो सकता है। हम लोग इसको आगे ये अभी देखते भी हैं इसको कि कैसे ये पी बाई क्यू फॉर्म में हो सकता है। अब देखिए कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जैसे 2.3, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ 2.3, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में अगर लिखेंगे तो आप क्लास ये 8 को रिकॉल कीजिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये पी बाई क्यू फॉर्म में है, क्यू 0 के बराबर नहीं है और पी और क्यू दोनों का दोनों इंटीजर है, तो ये रैशनल नंबर में हो सकता है। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि ये भी तो मेरा रैशनल है, तो क्या ये भी पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है? ऑब्वियसली इसको भी लिख सकते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन होगा क्लास 9th में, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जो नॉन रिपीटिशन वाला है वो तो रैशनल है नहीं, तो वो इरेशनल है, तो उसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये तो ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग कि अब अगर कोई भी मेरा, एक कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया कि अगर डेसिमल नंबर में है तो कौन सा डेसिमल नंबर मेरा पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये हमने देख लिया। अब इसके रिवर्स पार्ट पे आते हैं कि अगर कोई पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये डेसिमल में भी जा सकता है। अब इसका डेसिमल पार्ट कितना हो सकता है? दो ही हो सकता है, या तो ये अगर डेसिमल में होगा तो या तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो विथ रिपीटिशन में जाएगा, है ना? क्योंकि ये रैशनल नंबर है, हमको पता है। अब रैशनल नंबर डेसिमल में दो ही तरीके से जा सकता है, या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिशन। अब 2/3 हमको तो नहीं पता ना कि डेसिमल में कैसा है, वो डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 2/3 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये किस तरह का डेसिमल में जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या हमेशा हमको डिवाइड करना पड़ेगा या बिना डिवीजन के भी हम बता सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा विथ रिपीटिशन या टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप रिकॉल करें क्लास 8 को, तो अब आप देखिए कि क्लास 8 में आपने किस तरह के डेसिमल नंबर को, अब जैसे 2/3 है, अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड हो रहा है तो हम क्या यूज करते हैं? डेसिमल यूज करते हैं। यहाँ एक 0, 2, 3, 6 जा 18, फिर 2 आ गया, तो फिर एक 0 यहाँ दे सकते हैं, 3 6 जा 18। तो हर बार आप ऑब्जर्व कीजिए कि 2 ही आ रहा है, यानी कि 2/3 को ये डिवीजन कभी खत्म नहीं होगा। तो अगर 2/3 को हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसा ही होगा ना, 6 6 6 डॉट डॉट डॉट। तो 2/3 जो है ये रैशनल है, और अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो विदाउट रिपीटिशन में जाएगा, सॉरी विथ रिपीटिशन में जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिशन में जाएगा। लेकिन एक दूसरा रैशनल लेते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, मान लीजिए 239/8, इसको हमको चेक करना है। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपने पढ़ा था क्लास 7 में ही पढ़ा था कि इस तरह के नंबर को अगर हमको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो डिवीजन तो एक मेथड है ही, इसके अलावा हम एक क्या कर सकते हैं कि हम देखेंगे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा है।
इसके प्राइम फैक्टर में अगर 2 है तो हम इसको बिना डिवीजन के भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जितने 2 हैं, अगर नीचे में 10 आ जाएगा तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो जितने 2 हैं उतने अगर हम 5 लेके आ जाए तो ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अब आप देखिए कि ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान है ना। 239 इंटू 125 ये आपको करना पड़ेगा, और नीचे में कितने जीरो आ जाएंगे? 3 जीरो। सो इसको देखिए 239 इंटू 125, इसको कर लीजिए 239 पॉइंट इंटू 135। ओके, सो 239 इंटू 125 ये आपका कितना आ गया? 2987, 2987, 875, sorry, 29,875. So 29,875 डिवाइडेड बाई 1000। और इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल यहाँ पर होता है, तो जीरो से अगर डिवाइड करते हैं तो डेसिमल किधर शिफ्ट करता है? लेफ्ट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो 29.875, तो इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो 29.875 है। ये टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो अब यहां से क्वेश्चन राइज हो रहा है, भाई ये कैसे हम पहचानेंगे कि जो मेरा रेशनल नंबर है पी बाई क्यू फॉर्म में वो टर्मिनेटिंग में जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग में विद रिपीटिशन में जाएगा, ये कैसे पहचानेंगे? तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्लास 8 में हम उसी तरह के नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते थे बिना डिवीजन के, जिसके डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो सिर्फ 2 है, या तो सिर्फ 5 है, या फिर दोनों है। आपने ये क्लास 7 पढ़ा था। आप क्लास 7 में ऑब्जर्व कीजिए, जितने भी डेसिमल थे उसके डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे या तो सिर्फ 2 आता था, या तो सिर्फ 5 आता था, या फिर दोनों आते थे। इसके अलावा और कुछ नहीं आता था। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 है तो हम उसको बिना डिवीजन के ही डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बिना डिवीजन के डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हमेशा वो टर्मिनेटिंग आएगा। तो फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कि जो डिनोमिनेटर है, हमको सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है, न्यूमरेटर को नहीं देखना है। जो मेरा डिनोमिनेटर है वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा ही दिखना चाहिए, यानी कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो सिर्फ 2 है, या तो सिर्फ 5 है, या दोनों है। अगर ऐसा है तो उसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे 5/8 है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो हम बोलेंगे इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 7/25 है, तो इसके प्राइम फैक्टर, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में सिर्फ क्या आ रहा है? 5, यानी कि इस सिर्फ 5 आ रहा है, तो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था इसका भी टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा, डेसिमल फॉर्म। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल है 49/50, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप देखिए 49/50, सो 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, है ना, यही है। तो आप यहां से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों है, तो इसका भी जो डेसिमल फॉर्म होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा प्राइम नंबर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए कि अगर 15 ही लेते हैं, 7/15, तो 7/15 में 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 तो है, बट एक एक्स्ट्रा प्राइम नंबर आ गया हमारा 3, तो ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा विथ रिपीटिशन। विथ रिपीटिशन, ये चीज आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि 27/40 है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 40 का क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसमें 2 और 5 तो है, बट एक एक्स्ट्रा प्राइम नंबर 7 आ गया, इसके कारण भी ये इसी कैटेगरी में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप अब बिना डिवीजन के पहचान सकते हैं ना कि मेरा जो डेसिमल फॉर्म है वो नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो आज के लिए पहले इतना रहने देते हैं, पहले आप इतना पढ़िए। ठीक है, इसके बेसिस पे जो उसको आप सॉल्व कीजिए। मैं आपको जस्ट होमवर्क बता दे रहा हूँ, आपका होमवर्क क्या क्या है। देखिए, आपका जो होमवर्क है वो फर्स्ट एक्सरसाइज है।
फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपका होमवर्क रहेगा। एक्सरसाइज 1.1 ये में सारे बन जाएंगे आपके, और ये आपने ऑलरेडी क्लास 8 में भी पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा वो मेरा है 1.2। 1.2 नहीं, अभी 1.2 हमने नहीं पढ़ा है, 1.2 जब हम लोग पढ़ लेंगे तब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 1.3। 1.3 में मैं क्वेश्चन आपको मार्क करा दे रहा हूँ, कौन कौन सा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ये 1 नंबर बना सकते हैं, ठीक है। फिर आप जो बना सकते हैं, ये 9 नंबर बना सकते हैं, ठीक है। 9 नंबर बना सकते हैं। फिर आप 6 नंबर बना सकते हैं, ठीक है। फिर आप एक बना सकते हैं 6 नंबर, और इसके अलावा मैं देख लेता हूँ 6। तो ये 3 क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे।